दोस्तों, आज हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो प्रेम को सही तरीके से समझ पाते हैं। प्रेम की क्या परिभाषा होती है। प्रेम सिर्फ शारीरिक संबंधों का नाम नहीं है। प्रेम नाम है एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे की वैल्यू करने का, एक दूसरे की कद्र करने का, एक दूसरे की परवाह करने का। और प्रेम नाम है एक दूसरे को सम्मान देने का। अगर ये सारी चीज़ें आपके प्रेम में नहीं है तो प्रेम आपका कभी भी आपको सुख या खुशियाँ नहीं दे सकता। कभी आपने जानने की कोशिश करी है कि आपके पार्टनर के दिल में क्या है, वो क्या चाहता है, वो किस तरीके का प्रेम आपसे चाहता है, या आप बस वही चाहते हैं जो आप चाहते हैं। आपको अपने पार्टनर के दिल से कोई मतलब नहीं होता। तो इसी विषय पर मैंने आज अपनी एक कहानी लिखी है जिसका नाम है फीकी चाय। और ये कहानी मेरी अमर उजाला के जो एक किताब आती है अमर उजाला के अंदर, उसका नाम होता है रूपायण। ये कहानी उसमें छप चुकी है। तो वही कहानी आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ। आप खुद फैसला करिएगा कि प्रेम आखिर होता क्या है। तो चलिए आप सुनते हैं कहानी फीकी चाय। बहुत कमज़ोर दिखती हो आभा, जरा भी ख्याल नहीं रखती तुम अपना। आखिर इतनी भागम भाग किस लिए? साहिल ने लैपटॉप में आंखें गड़ाए गड़ाए पूछा। सारे सूट कस गए हैं मेरे, थायराइड बढ़ी हुई है, और तुम्हें मैं? आभा खिसिया गई और चिढ़कर उठ खड़ी हुई, किचन की तरफ बढ़ गई। साहिल ने एक औपचारिक नज़र ऊपर उठाई और फिर उंगलियों को कीबोर्ड पर दौड़ा दिया और लैपटॉप में देखते देखते बोला, नाराज हो या फिर ऑफिस में कोई बात हुई है? काश ऐसा ही हुआ होता तो असर दिमाग से शरीर और मन तक ना पहुंचता। आभा ने और ज्यादा चिढ़ते हुए कहा और चाय का पतीला गैस पर चढ़ा दिया। आभा ने अपने भीतर एक सूखे हुए मरुस्थल को महसूस किया। मेरे हाथ की चाय पियोगी? साहिल ने लैपटॉप को स्लीप मोड में डाल दिया और अपनी गर्म जोशी का अभिनय किया। उसका ध्यान सिर्फ अपनी थकावट और अपनी जरूरत पर था। रहने दो, मेरी आदत खराब ना करो साहिल। वैसे भी अब तक इन बर्तनों को मेरी आदत पड़ चुकी है। फिर एकदम बकवास। साहिल उठ खड़ा हुआ। बरसों से बंद पड़ी गठरी में कपड़े सिलवट छोड़ जाते हैं जिसे हाथ फेर कर चिकना नहीं किया जा सकता। आभा ने शक्कर का डिब्बा खोलकर फिर बंद कर दिया। इश! साहिल ने आभा को उसकी बात को उसके गले में ही रोक दिया और उसके सूखे होठों पर अपनी उंगलियां चिपका दी। बहुत थक गया हूं। और तुम? साहिल का ये प्रणय निवेदन आभा से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने कहा, एक लंबा रेगिस्तान पानी की तलाश करते करते गुजर गया। अब इस सूखेपन की आदत सी हो गई है। इससे बाहर आने में वक्त तो लगेगा ना? साहिल ने विनम्र आग्रह किया तो आभा ने पिघलकर मुस्कुराने का प्रयास किया। दोनों फीकी मुस्कुराहट के साथ वास्तविक खुशियां तलाशने लगे और फीकी चाय की अधपकी पत्तियां रंगहीन होकर सॉस पैन के साथ नीचे बहने लगी और उन्होंने छुन्न से आग को बुझा दिया। दोस्तों, आपको कैसी लगी मेरी आज की कहानी फीकी चाय? आप लोग ज़रूर अपने कमेंट के जरिए मुझे बताइए। इस कहानी का यही मतलब है कि प्रेम सिर्फ शरीर का मोहताज नहीं होता। प्रेम को बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। जब आपने अपनी बीवी की कद्र नहीं की है, उसकी भावनाओं की परवाह नहीं की है, तो वो आपकी शारीरिक ज़रूरतों को कैसे पूरा कर सकती है। विवाह सिर्फ इसी चीज़ के लिए नहीं होता।
अब इस कहानी से आप किस निर्णय पे पहुंचते हैं, ये फैसला मैं आप लोगों पे छोड़ती हूँ। आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक और कमेंट करिए। हम लोग फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक शुभ रात्रि, नमस्ते।